गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये है मेरा भाभी का घर और यहाँ पे ही मैं गई थी रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए। ये भाभी की भाभी है, छोटी वाली, जिनकी अभी न्यू शादी हुई है। भाभी की 2 भाभी है। और ये ना मेरा भी पैर में मेरा कलर कर रही थी ना, छोटी वाली बेटी मेरी बोली कि मेरी मामी मुझे भी कर दीजिए, तो वही कर रही थी। मैं यहीं पे रही थी जितने दिन मैंने रहा, मैं रही थी 4-5 दिन। तो यहाँ पे ना भाभी सब लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका कमरा है, हॉल है, बहुत ही बड़ा सा घर है। 3 BHK है, यानी 3 रूम है, बड़ा सा हॉल है, एक डाइनिंग रूम है अलग है, एक डाइनिंग टेबल रखने के लिए, और एक जो है किचन है। बहुत ही बड़ा सा रूम है, बड़ा सा घर है। और यहीं पे मैं रही थी पूरा 2-3 दिनों तक। और एक दिन के लिए मैं भाभी के पास रही थी। मतलब भाभी के घर इनके घर से ज्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। और ये भाभी की माँ का घर है, यानी भाभी का घर है। माँ और भाभी सब लोग यहीं रहते हैं। तो इनकी छोटी वाली ये भाभी है। मैंने बोला ब्लॉग में मैं आपको ले सकती हूँ, तो इन्होंने कहा कि हाँ ले सकती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं ले लेती हूँ। इन्होंने परमिशन दिया, इस वजह से मैंने लिया। ये है उनका मतलब वो रूम जो जहाँ पे भगवान जी का पूजा वगैरह होता है। काफी ज्यादा बड़ा सा रूम है, बड़ा सा घर है, बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ के अकॉर्डिंग तो रेंट थोड़ा जैसे दिल्ली वगैरह में होता है ना, रेंट ज्यादा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छा है रेंट वगैरह सब कुछ। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी रेंट मतलब ठीक था, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। बहुत ही मतलब आप समझ लो 10 से 20 के बीच में रेंट है, तो ठीक है। मतलब बहुत बड़ा घर के लिए अगर इतना भी है ना, तो काफी अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ ये ठीक ठाक रखा था। बट बच्चे क्या है ना कि जब सोते खेलते कूदते तो इधर उधर थोड़ा सा छीट देते हैं। अदरवाइज ये ना भाभी की भाभी जो है वो हमेशा ही साफ सुथरा रखती है घर को, बहुत ही ज्यादा। दोनों भाभियां रखती है, 2 भाभी है, दोनों ही साथ रहते हैं दोनों। और ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाते थे। यहाँ पे फ्रीज भी रखा हुआ था साथ में। और ये जो सब लोग हम लोग यहीं पे बैठ करके एक साथ खा लेते थे। ये किचन है। और अभी ये लोग ना शिफ्ट हुए हैं, मतलब अभी ज्यादा दिन शिफ्ट हुए नहीं हुआ है, तो सामान थोड़ा इधर उधर रखा हुआ है। बाकी सब कुछ सेट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है, 1 मंथ ही हुआ है। और फिर बीच में सब लोग बिहार भी चले गए थे, पूजा वूजा था, जो सप्तमी पूजा वगैरह होता है ना, वो करने के लिए। तो फिर वो लोग आए थे और जल्दी जल्दी में है सब कुछ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बस घर का ब्लॉग ले लेती हूँ। और उसके बाद से मैं रेडी हो गई और भाभी ने मुझे ये वाली साड़ी दी थी। बाकी गिफ्ट वगैरह जो पैसे वगैरह भी मिला था रक्षाबंधन का जो कुछ। और मैं ना उसी दिन थोड़ा सा सूट की और उसी दिन मैं घर आ गई थी। यानी करीबन 4-5 दिन रहने के बाद सैटरडे को मैं गई थी, मंगलवार को मैं शाम को आ गई थी। तो यहाँ पे मैं खुद से ही आ गई। मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि आ जाओ, भैया बोले कि मैं पहुंचा देता हूँ बाइक से। बट बाइक से नहीं हो पाता है ना गाइस, क्योंकि 2 बच्चे हैं और जो है ना सामान भी रहता है। और दूसरा चीज होता है ना कि सामान तो होता ही है, अब बहुत सारे मतलब पास ही में है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है घर। हमारा घर ना बहुत सामने है। फिर मैं शाम का ना फिर मैं पहुंची थी करीबन शाम को। और यहाँ देख सकते थोड़ा थोड़ा सा पानी टिप टिप करके गिर रहा है कहीं से। और उसके बाद से शाम का मैंने ना ब्लॉग नहीं बनाया। ये सारा चादर वगैरह शाम को आके मैंने चेंज किया था। मतलब शाम को मीन्स रात हो ही गया था, 6-6:30 हो गए थे मेरे घर पहुंचते पहुंचते। तो मैंने चादर वगैरह चेंज किया था, कमरा वगैरह थोड़ा साफ सुथरा किया था रात में। और फिर उसको मतलब जो भी घर के काम होते हैं वो कर और के खाना वगैरह बना करके फिर मैंने रात का शूट नहीं किया, मॉर्निंग का डायरेक्ट शूट किया। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ जो है ना शेयर करते हैं। और सुबह का तो यही काम होता है, सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाना, बच्चों को रेडी करके भेजना। मैं यहाँ पे मतलब हस्बैंड भी मेरे नहा रहे थे, वो सुबह सुबह पानी उठ करके गर्म करके पी लेते हैं। मैं अपना तब तक झाड़ू लगा रही थी, ये भी अपना नहाने जा रहे थे। और ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब करीबन 6-6:30 बजे का ये टाइम था जिस टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं अपना जो है ना झाड़ू सारे कमरे का निकाल रही थी। सुबह सुबह ना अगर झाड़ू सारे कमरे का निकल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है। बट मतलब सुबह सुबह ना सबको डिस्टर्ब करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं उधर कभी कभी होता है कि मैं उधर दोनों रूम में फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। जिस दिन मुझे फटाफट से बच्चों का लंच वगैरह रेडी करना होता है, किचन में जाना होता है सुबह सुबह ही, तब। क्योंकि नहा के ही मैं किचन में जाना ज़्यादा मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं नहा के जाऊँ। बिना नहाए तो किचन में मुझे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी गाइस, देख सकते हैं बाहर में ना बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही थी। यहाँ पे जो भी चप्पल वगैरह थे इनको मैंने साइड में हटाया, डोरमेट वगैरह को थोड़ा सा झाड़ के क्लीन करके। और उसके बाद से ना मैं यहाँ से जबड़ा निकाल ले रही हूँ बाहर
बाहर का भी। तो ये हमारा बाहर का एरिया है, पीछे का एरिया आप लोगों ने देखा ही होगा। इतना ही जितना स्पेस इधर है ना, उतना स्पेस पीछे साइड में भी है। यहाँ पे बड़ी वाली बेटी को मैं फिर मतलब झाड़ू वगैरह लगा दी थी। अभी पोछा मैंने नहीं मारा था क्योंकि टाइम हो चुका था। और माँ इसके लिए ना इधर माँ जो है पोहा, मेरे हस्बैंड ने आलू काट दिया था, वो माँ पोहा बना रही थी क्योंकि मुझे जो है ना करने मतलब नहीं कर पाया, करने लायक नहीं था, तो मैं नहीं की। और फिर मैं आ गई थी बाबू को जो है ना रेडी करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू रेडी हो गई है। बाबू को मैंने रेडी किया और इसको नहला दी थी मैं। फिर भी ये बहुत ज़्यादा जमाई ले रही थी, मतलब इसको, बच्चे हैं ना, बच्चे क्या हम बड़े भी होते हैं ना, सुबह में जल्दी उठने का मन नहीं करता, बट क्या ही कर सकते हैं, उठना ज़रूरी है। और जितना जल्दी सुबह में उठो उतना जल्दी काम भी फटाफट से ख़त्म हो जाता है गाइस। यहाँ पे पोहा बना करके माँ ने दे दिया था और इसको मैंने फटाफट से पोहा खिलाया और पोहा के मतलब दे दिया टिफिन में। पानी वगैरह मैंने रख लिया और उसके बाद से इसको लंच मैंने बैग रेडी करके इसको दे दिया है। अब मैं उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। अभी मैंने छोटी वाली बेटी को नहीं उठाया था, मैंने बोला कि अभी, क्योंकि उसको वो सोई रहेगी ना, बारिश भी हो रही थी, वो जाने की जिद करने लगती कि मुझे भी स्कूल जाना है, स्कूल जाना, दीदी को छोड़ने जाना है। तो फिर मैंने मना किया था, इसीलिए मैंने ना उसे उठाया नहीं था ताकि सोई रहे। और बारिश में वो कहाँ ही जाएगी, इसको तो रेनकोट पहना के हम लोग भेज दिए थे स्कूल, बट छोटी वाली को अगर वैसे भेजो ना तो तबीयत वगैरह खराब हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा उसका तबीयत खराब भी था, दोनों बच्चों का। मेरा भी, मैं वही मायके से आई थी ना, तो सर्दी खांसी हो गया था पहले से ही मेरा भी। और जो भाभी की भाभी है उन्होंने मेरा पैर वगैरह सब कुछ रंग दिया था। और दोनों भाभी की जो दोनों भाभियाँ हैं ना बहुत ही अच्छी है, मतलब पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी। मैं तो शादी से पहले ही उनकी पूरी फैमिली को जानती हूँ, मैं हमेशा रहती भी थी, जब भाभी के पास रहती थी तो हमें ज़्यादातर मैं माँ के घर, मतलब भाभी के माँ के पास ही रहती थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, अपना माँ जैसा, मतलब हर कुछ बहुत ही अच्छा लगा है। तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है उनके घर में। तो मैं जब भी जाती हूँ वहीं पे, मतलब एक दिन अपने घर भाभी के पास 1-2 दिन रह लेती हूँ, एक दिन वहाँ भी उनके घर भी रह लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है और पास में ही घर रहता है। फिर उसके बाद पोछा वगैरह गाइस लगाने के बाद इसको तो सबसे पहले ब्रश करा के दूध बिस्किट खिला के फिर इसको रेडी किया, इसका बैग वगैरह ठीक ठाक किया। और इसके बाद अब इसको स्कूल भेजूंगी। इसको भी ना, इसको तो कुछ ले जाना नहीं है, लंच में कुछ भी नहीं ले जाती है। अगर मैं ज़बरदस्ती दे भी दूँ ना गाइस तो ये खा के नहीं आएगी, लंच अपना ले करके ही चली आती है। फिर इसको मैंने बोला प्रणाम करने के लिए। बच्चे मेरे है ना स्कूल जाने से पहले सब भगवान वगैरह सबको प्रणाम करते, माँ बाबा को भी प्रणाम करते, कभी कभी है ना माँ बाबा में अपना दादा दादी को भी प्रणाम करते हैं, बट कभी कभी बदमाशी करते हैं, भूल जाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ याद दिला दूँ और ये लोग प्रणाम कर ले। यहाँ पे ना कपड़े वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, जो मैं कपड़े लेकर के आई थी उनको भी मैं यहाँ पे धो रही थी। रीज़न यही था ना कि वहाँ के पानी में ना आयरन काफ़ी ज़्यादा है गाइज। मैंने सारे कपड़े वहाँ पे भी धोए हुए थे, मैं जितना भी कपड़ा लेकर गई थी। लेकिन फिर आने के बाद से मैंने अपने घर में भी एक बार सारे कपड़े को फिर से धोया है, क्योंकि आयरन वहाँ के पानी में ना ज़्यादा है। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि कपड़े ना थोड़े देर के बाद ही पीले पीले से, अगर वाइट कपड़े होते हैं ना तो पीले पीले से हो जाते हैं। हमारे घर के भी पानी में आयरन ज़्यादा, आसाम के पानी में आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अच्छा से हो जाता है। बट वहाँ के पानी में थोड़ा सा आयरन ज़्यादा होने की वजह से ना गाइस पीला पीला सा सारा कपड़ा में लगने लगता है। इस वजह से मैंने सारे कपड़े फिर से निकाले, फिर से सब धोया। माँ यहाँ पे मुझसे कुछ बातें कर रही थी, कुछ बता रही थी बाबू बच्चों के बारे में, माँ भी बता रही थी। मैं इधर अपना फटाफट से कपड़ा वगैरह धो रही थी। और कपड़ा वगैरह धोने के बाद जो है ना गाइस फिर मैं नहाऊंगी। और उस दिन नाश्ता वगैरह माँ ही बनाई थी, क्योंकि हम लोग का जो थोड़ा जैसे हम लोग का पीरियड्स वगैरह होता है ना गाइस, तो हम लोग 3 दिन तक ना खाना वगैरह नहीं बनाते। मतलब जिस दिन हम लोग बाल वगैरह धो लेते फिर से बनाते, बाकी सारा काम हम लोग कर सकते हैं, बट खाना हम लोग नहीं बनाते हैं हमारे यहाँ। ये हम लोग का मतलब ऐसा हमारे यहाँ होता है। आप लोग किसके किसके घर होता है ये आप लोग कमेंट करके बताना। मायके में मेरा उतना नहीं होता है, बट ससुराल में हमारे यहाँ होता है। तो हम लोगों ने यही, मतलब हम लोग जब से ससुराल में आए हैं तो 3 दिन मतलब जो हम लोग होता है ना उसमें हम लोग खाना वगैरह नहीं बनाते हैं। तो और बाकी सारे काम हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे गई तो वही मैं बाहर आ गई, नहा वहा लिया था मैंने। फिर भी थोड़ा सा सिंदूर तो नहीं लगाई थी, बट थोड़ा सा ऐसे हल्का सा क्रीम वगैरह लगा करके फिर मैं बाहर आके कपड़े वगैरह हैंग करने लगी। और उसके बाद से जो है फिर मैं अब जाऊँगी। तो फिर अभी तो क्या है ना गाइस, अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, करीबन 9 साढ़े 9 ही हुए थे, क्योंकि बाबू के जाने के बाद मैं तुरंत कपड़े लेकर के बैठ गई थी। तो मैंने उस दिन का नहीं यही सब कुछ शूट किया
था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, कि काम बहुत ही थे, ऐसा नहीं था कि काम दे मुझे ना। मैं एक्स्ट्रा जो भी क्लीनिंग का काम होता है ना, इन तीनों दिन में कर लेती हूँ। जब बाल अगर धो लेती हूँ तब, तो अगर मैं बाल नहीं धोई रहती हूँ तो फिर मैं किसी भी अच्छी चीज़ों को नहीं छूती हूँ। ऐसे मैं अगर मतलब बाल वगैरह धो लेती हूँ तो फिर मैं एक्स्ट्रा कुछ क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि 3 दिन बहुत ही अच्छा टाइम रहता है, कि बहुत समय होता है हमारे पास कि हम अपना ऊपर का जो भी क्लीनिंग वगैरह है ना वो कर सकते हैं। बाकी क्या है कि बच्चों के स्कूल के दिन और जल्दी जल्दी नाश्ता लंच ये सब रेडी करो, तो उन्हीं में हमारा आधा से ज़्यादा टाइम निकल जाता है। बच्चों को पढ़ाना भी रहता है। फिर ये ना मैं गई थी मॉल, तो ये मैं ले करके आई थी, क्योंकि मैं कपड़ा वगैरह बाहर हम लोग डालते थे ना, तो बार बार हवा की वजह से गिर जाता था। तो ये फिर हम लोग ने ये ले करके आई मैं, और इसी से मैं कपड़ा वगैरह को ना फिर करूँगी। और बच्चे आ गए थे तो इस टाइम पे फिर से मैंने गई, उनका ड्रेस वगैरह जो भी था फिर से मैंने हाथ से धो करके मैं बाहर ले जा करके उनको फैला दूंगी। तो आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कि हमारा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े फिर से मैं धो करके बाहर में हैंग कर दूंगी, सारे कपड़े मतलब बच्चों के सारे ड्रेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश।